हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और अब तक हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल्स एंड सेकंड वन इज गुडविल। जिसने ये चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की अकाउंटेंसी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, विच इज skillshala.in, जहां पर आपको मिलेगा यही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, शुरू करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को। तो सर, अगर हम लोग बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि अगर दो पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करते हैं उस समय हमें बिजनेस के अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि रेशियो चेंज करना बहुत आसान काम है, तो सर ये एक आसान काम नहीं है। जब दो पार्टनर्स आपस में रेशियो को चेंज करते हैं तो उस समय हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स को करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। मान लो दो पार्टनर है, एक है राम और एक है श्याम। एक है राम और एक है श्याम। एक बिजनेस में दो पार्टनर है, एक है राम और एक है श्याम। श्याम आके राम को बोलता है, श्याम आके राम को बोलता है कि भैया अभी हमारी रेशियो 70-30 की है। किसकी है? 70-30 की। कि भाई राम को बिजनेस में 70% मिलता है और श्याम को बिजनेस के अंदर 30% मिलता है। राम को बिजनेस में 70% मिलता है और श्याम को बिजनेस में 30% मिलता है। श्याम आके राम को बोलता है, श्याम आके राम को बोलता है कि सर रेशियो 50-50 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 50-50 कर लेते हैं। अभी राम को 70% मिलता है, श्याम को 30% मिलता है। श्याम आके राम को बोलता है कि भैया एक काम करो, रेशियो कर लो 50-50, रेशियो कर लो 50-50। अब राम मना कर देता है। राम क्या कर देता है? मना। राम कहता है कि भाई मैं ये रेशियो चेंज करने के लिए राजी नहीं हूं। राम कहता है कि मैं ये रेशियो चेंज करने के लिए राजी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इस रेशियो के चेंज होने से जहां मुझे 70% मिल रहा था, अब मुझे 50% मिलेगा। अब मुझे कितना परसेंट मिलेगा? 50% मिलेगा। मेरा इसमें 20% का नुकसान है। मेरा इसमें 20% का क्या है बेटा? नुकसान है। और शाम को बोलता है कि भाई तेरे को तो 30% मिल रहे थे, अगर तेरी रेशियो ये चेंज कर दी हमने तो तेरे को 50 मिलेगा, तेरा 20% का फायदा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये रेशियो चेंज करने जाएंगे तो एक पार्टनर को फायदा होगा और एक पार्टनर को नुकसान होगा। अपने और मेरे एग्जाम्पल से लेके सोचो। मान के चलो तुम और मैं बिजनेस में पार्टनर है और तुम्हें बिजनेस में 70% मिलता है, मुझे बिजनेस में 30% मिलता है। और एक दिन मैं तुमसे आके बोलूं कि भाई एक काम करते हैं कि रेशियो को 50-50 कर लेते हैं। तुम मुकर जाओगे, तुम कहोगे मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें 70 मिलता है और मैं जो रेशियो करना चाहता हूं उसके हिसाब से तुम्हारा 50 शेयर हो जाएगा। अभी तुम्हारी रेशियो 70 की है, मेरी 30 की है, कि तुम्हें प्रॉफिट का 70% मिलता है, मुझे प्रॉफिट का 30% मिलता है। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो जाएगी, रेशियो क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी, तो तुम्हें 50 मुझे 50 मिलेगा। तुम्हें 20 का नुकसान होगा और मुझे 20 का क्या हो जाएगा? फायदा। इसलिए राम जो है वो रेशियो चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। कौन सा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि रेशियो चेंज होने से किस पार्टनर को फायदा है और किस पार्टनर को नुकसान है। हमने सबसे पहले ये देखा कि ये रेशियो 70-30 थी, अगर ये 50-50 हो जाएगी तो राम को घाटा होगा और शाम को 20% का क्या हो जाएगा? फायदा। हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखी। क्या निकाल के देखी बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ये बताती है कि एक पार्टनर को कितना फायदा होगा या फिर कितना नुकसान होगा अगर रेशियो चेंज हो जाए। रेशियो को चेंज होने से किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होगा, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे। अगर तुम और मैं कभी अपनी रेशियो चेंज करने जाएंगे तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के ये चेक करेंगे बेटा कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। जैसे इस केस के अंदर राम को 20% का नुकसान हो रहा है और शाम को 20% का फायदा हो रहा है, इसलिए राम अभी रेशियो चेंज करने के लिए राजी नहीं है। अब श्याम कहता है ठीक है, माना कि तुम्हें 20% का नुकसान हो रहा है और मुझे 20% का फायदा हो रहा है,
पर मैं तो रेशियो चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि एक काम करो, मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, 1 साल की बात है, रेशियो चेंज कर दो। वो कहता है मेरे से 5 लाख रुपए ले लो। श्याम बोल रहा है मेरे से 5 लाख रुपए ले लो राम, तुम्हें माना नुकसान हो रहा है, पर 1 साल की बात है, मेरे से 5 लाख रुपए ले लो और रेशियो चेंज कर दो। अब राम सोचने लग जाता है कि हाँ चलो, ये 5 लाख रुपए दे रहा है तो वहां मेरा घाटा कवर हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। जैसे तुम्हारा 70 का शेयर था, मेरा 30 का शेयर था, और मैंने तुम्हें बोला 50-50 कर लेते हो, तुम राजी नहीं हो। तुम राजी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें 20 का घाटा, मुझे 20 का फायदा है। पर मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि इसके बदले मैं तुम्हारी मुंह मांगी रकम तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम रेशियो चेंज करोगे? बस 1 साल की बात है तो तुम तैयार हो जाओगे। इसे ही हम लोग अकाउंटिंग फॉर गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग फॉर गुडविल। सबसे पहली बात, जब भी हम रेशियो चेंज करेंगे, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के ये चेक करेंगे किसको कितना फायदा हो रहा है और किसको कितना नुकसान हो रहा है। फिर फायदा होने वाला पार्टनर नुकसान होने वाले पार्टनर को क्या देता है? पैसा देता है, ताकि उसको अपना घाटा ना लगे। क्या कोई दिक्कत? ये दो टॉपिक्स के बाद अभी तीसरे टॉपिक पर बढ़ चलते हैं, वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी मैंने बोला कि तुम पहले राजी नहीं थे, तुम पहले राजी नहीं थे क्योंकि तुम्हें 20 का घाटा और मुझे 20 का फायदा था, लेकिन मेरे पैसा देने के बाद तुम लोग राजी हो गए। पर फिर तुम्हें अचानक से याद आया कि बिजनेस के अंदर एक रिजर्व पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बेटा? एक रिजर्व। और वो रिजर्व 10 लाख रुपए का पड़ा है। कितने का पड़ा है बेटा? 10 लाख रुपए का बिजनेस में क्या पड़ा है? एक रिजर्व पड़ा है। कायदे से 70% रिजर्व राम का होना चाहिए और 30% रिजर्व श्याम का होना चाहिए। रिजर्व क्या होता है? अगर हम प्रॉफिट को बचाए रखे, बांटे ना, बिजनेस के अंदर ही डाले रखे, उसे रिजर्व बोलते हैं कि हमने पैसा बचा के रखा, आने वाले समय में काम आएगा। कायदे से इस 10 लाख के रिजर्व में, इस 10 लाख के बचे हुए प्रॉफिट में, जो अब तक बांटा नहीं है, जो बचा के रखा है, 70% राम का होना चाहिए और 30% शाम का होना चाहिए। लेकिन अगर ये रेशियो चेंज हो गई तो दोनों में 50-50 बटेगा। दोनों में कितना कितना बटेगा? 50-50। इसमें से 7 लाख राम का है और शाम का 3 लाख है, लेकिन रेशियो चेंज हो गई तो दोनों में 5 लाख बटेगा। इसलिए राम कहता है कि रुक जाओ, अभी भी मैं रेशियो चेंज करने के लिए तैयार नहीं हूं। पहले सारे पुराने प्रॉफिट और पुराने लॉसेस को हमारी पुरानी रेशियो के अंदर बांट दो। अगर कोई पुराने प्रॉफिट या लॉसेस हैं तो उनको पुराने रेशियो में क्या कर दो? बांट दो। तब जाके मैं अपनी रेशियो चेंज करूंगा। सबसे पहले पार्टनर राजी इसलिए नहीं था क्योंकि रेशियो चेंज करने से उसे घाटा हो रहा था, तो हमने उसे कंपनसेट करा कि भाई मेरे को फायदा हो रहा है तो एक काम करो, आप पैसे ले लो ताकि आपको घाटा ना लगे। रेशियो चेंज करते समय किसी ना किसी पार्टनर को फायदा होता है, किसी ना किसी पार्टनर को बेटा क्या होता है? नुकसान होता है। फायदा होने वाला पार्टनर नुकसान होने वाले पार्टनर को सबसे पहला पैसा देता है ताकि वो रेशियो चेंज करने के लिए राजी हो जाए। पर वो रेशियो चेंज करने के लिए तब भी राजी नहीं है क्योंकि हो सकता है बिजनेस के अंदर कुछ पुराने रिजर्व पड़े हो, पुराने प्रॉफिट बचे हुए हो जो कि अभी बांटना बाकी है। तो पहले वो कहेगा उसे पुरानी रेशियो में बांट दो, वरना अगर तुमने रेशियो चेंज कर ली तो तुम तो बोलोगे 50-50 इसमें बांटो। इसलिए सारे रिजर्व और पुराने प्रॉफिट्स को हम पुरानी रेशियो में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। पर अभी भी ये बंदा रेशियो चेंज करने के लिए राजी नहीं है। वो कहता है कि सारे एसेट्स का भी रिवैल्यूएशन करवाओ। मान लो कि तुम और मैं बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं और हम लोग अपने ऑफिस के अंदर अपना बिजनेस चलाते हैं। ऑफिस हमारा है, ऑफिस है 50 लाख का, लेकिन पिछले साल 50 लाख का था, इस साल वो 60 लाख का हो गया है, हमें 10 लाख का मुनाफा हुआ है। वो 10 लाख का मुनाफा भी 70% इसका और 30% इसका होना चाहिए, लेकिन रेशियो चेंज हो गई तो वो मुनाफा भी जो है वो 50-50 में बटेगा। तो वो कहता है कि अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है तो उसका प्रॉफिट लॉस भी पहले ही बांट लो, फिर रेशियो चेंज करना। फिर हम लोग कैपिटल्स को एडजस्ट करते हैं। हम लोग कैपिटल्स को क्या करते हैं? एडजस्ट। कैपिटल्स को एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है वो भी समझो कि सर मान लो आप पार्टनर, मैं पार्टनर, आपने बिजनेस में 7 लाख लगाया है, मैंने बिजनेस में 3 लाख लगाया है, इसलिए हमारी रेशियो 70% 30% है। तुमने ज्यादा लगाया है इसलिए तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, मैंने कम लगाया इसलिए मेरे को कम प्रॉफिट शेयर मिल रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि रेशियो 50-50 हो जाए तो तुम कहोगे कि भाई
मैं अपने 2 लाख हटा रहा हूँ, मैं 5 लाख बिजनेस में लगाऊंगा, तुम अपने 2 लाख और लेकर आओ, तुम भी 5 लाख बिजनेस में लगाओ, बराबर लगाओ बराबर पाओ। मैं ज्यादा कैपिटल क्यों लगाऊं अगर मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा? तो हम लोग क्या करते हैं सर, कैपिटल्स को एडजस्ट करते हैं, कैपिटल्स को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। बाकी एक दो टॉपिक्स और है वो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जाना कि जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि रेशियो चेंज होने से किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल का मतलब हमने ये पढ़ा कि क्योंकि एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है इसलिए वो रेशियो चेंज करने के लिए मना करेगा। तो जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है वो नुकसान होने वाले पार्टनर को पैसा देगा, क्या देगा, पैसा देगा, ताकि वो रेशियो चेंज करने के लिए राजी हो जाए। हमने जाना कि पुराने प्रॉफिट्स को भी ओल्ड रेशियो के अंदर बांट लेना चाहिए, तभी रेशियो चेंज करनी चाहिए। सारे एसेट को रीवैल्यूड करके देखना चाहिए कि प्रॉफिट है या लॉस, उस प्रॉफिट और लॉस को भी ओल्ड रेशियो में बांट लेना चाहिए, और अपने कैपिटल्स को नए रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए, ताकि उन पार्टनर्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो दिल से आशा करता हूँ कि तुम्हें ये समझ आया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, और कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स हम लोग कवर कर लें। चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अभी हमने पढ़ा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ये बताती है कि रेशियो चेंज होने से किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक राम और श्याम का एग्जाम्पल लिया था। राम और श्याम 70-30 में अपने प्रॉफिट्स को शेयर किया करते थे, लेकिन अब वो डिसाइड करते हैं कि रेशियो को 50-50 में शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 में शेयर होगा। अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी? इनकी ओल्ड रेशियो थी 7:3। देखो क्या लिखा है, 70-30 7:3 हो गया। राम और श्याम 2 पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 7:3 की रेशियो में शेयर करते थे। नाउ दे डिसाइडेड, अब वो ये चुनते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब हम रेशियो को इक्वली यानी 1:1 की रेशियो में शेयर करेंगे। 1:1 की रेशियो में बेटा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये पता लगाओ कि रेशियो चेंज होने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो देख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत आसान है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बस 2 चीजें करनी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर हमें इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है और ये पता लगाना है कि रेशियो चेंज होने से किसको फायदा और किसको नुकसान है, तो बस इतना कर दो कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को बेटा क्या कर दो, माइनस। देखो करके दिखाता हूं। 2 पार्टनर है, पहला पार्टनर है राम और दूसरा पार्टनर है श्याम। सबसे पहले हम लोग इनकी ओल्ड रेशियो लिखेंगे। कौन सी रेशियो लिखेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो है 7:3। ओल्ड रेशियो है 7:3, तो 7/10 और 3/10। 7:3 की रेशियो है ना, 7 और 3 की रेशियो को 7/10 और 3/10 ही रखेंगे। 7 और 3 को प्लस करेंगे 10 ही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस न्यू रेशियो बेटे कितनी है इसकी, 1:1। तो 1 और 1 को प्लस करो 2 आ जाएगा, 1/2 1/2, क्या यही होगी। मैंने सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखी, फिर न्यू रेशियो लिखी। देखो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को मैंने क्या करा है, माइनस करा है। इसका बस एलसीएम लेना है बेटा, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। 7 2 देखो एलसीएम लेना बहुत आसान है, इतना कर लेना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। अगर एलसीएम नहीं आता तो बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, 10 2 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 14, 10 1 10, यह आ जाएगा 4/20। काट दोगे तो आ जाएगा 2/10। क्या कोई दिक्कत? अभी नीचे चलते हैं शाम पे, शाम पे भी ऐसे ही करेंगे। 10 2 20 और 6 - 10, ये आ जाएगा -4/20। काटोगे -2/10। याद रखना, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो उस पार्टनर को फायदा हो रहा है। ये हमारा गेनिंग पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है। माइनस वाला हमेशा क्या करेगा, गेन, और प्लस वाला हमेशा क्या करेगा बेटा,
सैक्रिफाइस, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ये भी जान लो कि सर प्लस वाला सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है और माइनस वाला गेन क्यों कर रहा है। बड़ी ध्यान से देखो, मैं क्या कह रहा हूं, प्लस आने का मतलब क्या है, पहले इसे ज्यादा मिल रहा था, अब इसे कम मिल रहा है, तभी तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब इसे घाटा हो रहा है। और आंसर नेगेटिव आने का मतलब पहले इसे कम मिल रहा था, अब इसे ज्यादा मिल रहा है, कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं, तभी तो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर बेटा पॉजिटिव आ रहा है, उस पार्टनर को रेशियो चेंज होने से घाटा हो रहा है। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो उस पार्टनर को रेशियो चेंज होने से फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 2/10 का। हम इसको परसेंटेज में भी देख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, मैंने बताया था ना, देखो 20% का घाटा हो रहा है ना। श्याम और राम का यही एग्जाम्पल तो लिया था हमने, जब वो लोग रेशियो चेंज कर रहे थे, तो हमने यही तो देखा था कि इसको 20% का फायदा, इसको 20% का घाटा हो रहा है। राम को 20% का घाटा था और श्याम को 20% का फायदा था। देख लो, राम है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और श्याम है गेनिंग पार्टनर। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? ऐसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ओम और श्याम दो पार्टनर्स है, जो कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करते थे। इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। ओल्ड रेशियो में क्या दे रखी है? ओल्ड रेशियो दे रखी है इक्वली। इक्वली जब भी बोले तो बेटा क्या करना है? 1:1। क्या कोई दिक्कत? और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से ये आपस में एग्री करते हैं कि अपने प्रॉफिट्स को 4:3 की रेशियो में शेयर करेंगे। अपने प्रॉफिट्स को 4:3 की रेशियो में शेयर करेंगे। हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, हमें न्यू रेशियो भी दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पता लगाओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के कि किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है रेशियो चेंज होने से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बेटा जब भी हम लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के ये देखते हैं कि किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, हाँ कि ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 1/2, 1/2, यही है, देख लो। ओल्ड रेशियो में कितनी दे रखी है? 1/2, 1/2। बेटा न्यू रेशियो है 4:3। 4:3 को प्लस करने पे 7 आ रहा है ना। 4/7, 3/7। क्या कोई दिक्कत? तो हमने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या करना है? माइनस करना है। चलो आओ, यहां पर एलसीएम लेंगे। 2 7 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/14। और बेटा यहां पर भी कर लेते हैं। 2 7 14, 7 - 6, यह आ गया 1/14। तो हम साफ तौर से देख सकते हैं कि रेशियो चेंज होने से ओम क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन। नेगेटिव वाला हमेशा क्या करता है? गेन, उसको फायदा होता है। नेगेटिव वाले को हमेशा क्या होता है? फायदा। और पॉजिटिव वाला हमेशा क्या करता है बेटा? सैक्रिफाइस। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? शाबाश शाबाश। एक क्वेश्चन और लगाते हैं। देखो माइनस में कभी भी आएगा गेन, पॉजिटिव कभी भी आएगा सैक्रिफाइस। एक क्वेश्चन और लगाते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर्स है बेटा। कितने पार्टनर्स है? तीन। नाम लिख लो तीनों पार्टनर्स के। एक पार्टनर है अहिल्या, एक पार्टनर है लक्ष्मी और एक पार्टनर है पार्वती। ये तीनों पार्टनर जो हैं अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशियो में। किस में शेयर करते हैं? 5:3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं। इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। नाउ दे डिसाइडेड, ये डिसाइड करते हैं कि अपनी रेशियो 5:3 की कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपनी रेशियो को 5:3 की कर लेंगे। क्या कोई दिक्कत? और क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें ये पता लगाए कि कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है और कौन से पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है रेशियो चेंज होने से। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि किस पार्टनर को फायदा और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। कौन सी रेशियो निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग। तो यहां पर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है ALP की।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो कितनी दे रखी है, 5/10, 3/10, 2/10। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेनी है, सबसे पहले कौन सी रेशियो लिख लेनी है, ओल्ड। उसके बाद हमें लिखनी है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे लिखेंगे, 5/10, 2/10, 3/10। अब ओल्ड में से न्यू रेशियो को क्या कर देंगे बेटा, माइनस। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। 5/10 में से 5/10 गया तो बेटा क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। 3/10 में से 2/10 गया तो क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। क्या बचेगा, 1/10। और 2/10 में से 3/10 गया तो क्या बचेगा, -1/10 बचेगा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। हम साफ तौर से देख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, साफ तौर से देख पा रहे हैं सर कि रेशियो चेंज होने से पार्वती को गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन। और यहां पर लक्ष्मी क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। पर अगर बात करें अहिल्या की, वो जीरो आ रहा है ना, वो गेन कर रही है ना वो सैक्रिफाइस कर रही है। क्या कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और लगाते हैं और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इनकी ओल्ड रेशियो में कितनी दे रखी है बेटा, ओल्ड रेशियो दे रखी है 5:3 की। क्या दे रखी है, 5:3 की। ओल्ड रेशियो हमें कितनी दे रखी है, 5:3 की दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5:3 की। सर नाउ दे डिसाइड, वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि अपनी रेशियो को चेंज कर लेंगे और अपने प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे। ये न्यू रेशियो क्या डिसाइड करते हैं, न्यू रेशियो डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे शेयर करेंगे बेटा, इक्वली शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। तो सर सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पता लगाइए किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है। तो मैंने तुम्हें कहा जब भी रेशियो चेंज होती है सबसे पहला काम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। क्या निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिससे तुम्हें ये पता लग जाएगा किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए इतना कर सकते हैं कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो कर दे माइनस। ओल्ड रेशियो बेटा बोलो कितनी है, 5/10, 3/10, 2/10। और न्यू रेशियो 1:1 की है, तीनों को प्लस करने पे 3 आ रहा है, तो 1/3, 1/3, 1/3 नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं। इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए बेटा। क्या ले लीजिए, एलसीएम। 15 - 10/30, 9 - 10/30, 6 - 10/30। तो ये आ गया 5/30, -1/30 और -4/30। साफ तौर से देख रहे हैं कि रेशियो चेंज होने से दो पार्टनर को गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। लेकिन एक पार्टनर हमारा क्या कर रहा है बेटा, एक पार्टनर जो कि एक्स है वो हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बस ये जाना कि जब भी रेशियो चेंज होती है तब हमें काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और हमने अपने चैप्टर का एक टॉपिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो खत्म करा, जिसमें हमने ये जाना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ये बताती है कि रेशियो चेंज होने से किस पार्टनर को फायदा मिलेगा और किस पार्टनर को नुकसान होगा। आई होप सो ये टॉपिक दिल से समझ आया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग फॉर गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे करते करते कोशिश रहेगी कि इस हफ्ते में भी ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाए। बाकी अपना पढ़ाई करते रहो, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बुक से लगाओ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बाय बाय।